एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद फातेह लक्ष्मीपुर की पैदाइश से शहादत तक की मुकम्मल दिलचस्प कहानी। जी हाँ दोस्तों, मेजर तुफैल मोहम्मद के वालिद का नाम चौधरी मौजूद्दीन था, जो दीन पर सख्ती से कारबंद थे और सूफी के नाम से जाने जाते थे। उनका ख़ानदान मौज़ा खरका ज़िला होशियारपुर भारत का रिहायशी था। कारोबार की वजह से 1913 में होशियारपुर से ज़िला जलंधर के एक गांव में मुंतकिल हो गए, जहां पर 22 जुलाई 1914 को तुफैल मोहम्मद ने जन्म लिया। तुफैल मोहम्मद लिखने पढ़ने की उम्र को पहुंचे तो उन्हें शाम 84 के एक मदरसे में दाखिल करा दिया गया। उसी मदरसे से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और मज़ीद तालीम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज से उन्होंने FA का इम्तिहान पास किया। एक तरफ इन दिनों तुफैल मोहम्मद फ़ौज में जाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ उन्हीं दिनों उनकी शादी ख़ानदान में ही नियाज़ बीबी से कर दी गई। 22 जुलाई 1932 में वो सिपाही भर्ती हो गए। सिपाही से तरक्की करते हुए सूबेदार के ओहदे पर पहुंचे। 1943 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 1947 में जब वो मेजर के ओहदे तक पहुंच चुके थे, तब वो अपने पूरे ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए और यहाँ फ़ौज में खिदमात सर अंजाम देने लगे। मुसल्ह फोर्सेस में एक इम्तियाजी कैरियर के बाद 1958 में कंपनी कमांडर की हैसियत से मशरकी पाकिस्तान में तैनात हुए और जून 1958 में मेजर तुफैल मोहम्मद की तैनाती ईस्ट इंडिया पाकिस्तान राइफल्स में हुई। अगस्त 1958 के अवाइल में उन्हें लक्ष्मीपुर के इलाके में हिंदुस्तानी स्मगलर्स का कारोबार बंद करने और चंद भारतीय दस्तों का सफाया करने का मिशन सौंपा गया, जो कि लक्ष्मीपुर में मोर्चा बंद थे। वो अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचे और 7 अगस्त को भारतीय चौकी को घेरे में ले लिया। अपने साथियों की क़ियादत करते हुए दुश्मन से 15 गज के फासले पर पहुंच गए। जब मोर्चा बंद दुश्मनों ने मशीन गन से फायर शुरू किए तो मेजर तुफैल अपने साथियों में सबसे आगे होने की वजह से उनकी गोलियों का निशाना बनने वाले पहले सिपाही थे। बरसती गोलियों में बेतहाशा बहते खून की हालत में उन्होंने एक ग्रेनेड दुश्मनों की तरफ फेंका, जो सीधा दुश्मन के गनमैन को लगा, जो गन समेत फना हो गया। उनके जिस्म से खून के ज्यादा बहने से उनकी जिंदगी का चिराग बुझने को था। इस हालत में भी वो अपने साथियों की क़ियादत का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। एक मशीन गन तो खामोश हो गई, लेकिन दूसरी मशीन गन ने उसी वक्त फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी अंधाधुंध फायरिंग से मेजर तुफैल के सेकंड इन कमांड निशाना बन गए। मेजर तुफैल ने एक ग्रेनेड के जरिए उस गन को भी तबाह कर दिया। इस दौरान उनका खून बहता रहा। वो अपने नौजवानों को हदायत देते रहे। अब लड़ाई दो बदू लड़ी जा रही थी। इस दौरान मेजर तुफैल ने देखा कि एक दुश्मन दबे पांव एक जवान पर हमलावर होने वाला था। बेशक के मेजर साहब उस वक्त खुद शदीद जख्मी थे, चल नहीं सकते थे। रेंगते हुए दुश्मन और जवान के दरमियान पहुंच गए और अपनी एक टांग फैला दी। जैसे ही दुश्मन ठोकर खाकर गिरा, मेजर तुफैल ने अपने हेलमेट से उसके चेहरे पर ज़रबें लगाना शुरू कर दी। इस लड़ाई में भारतीय अपने पीछे 4 लाशें और 3 कैदी छोड़कर फरार हो गए। मेजर तुफैल मोहम्मद ने 7 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में शहादत का रुतबा हासिल किया और आपकी तदफीन चक नंबर 253 EB विहाड़ी में हुई। मेजर तुफैल मोहम्मद को शुजात और बहादुरी के बाइस उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशाने हैदर दिए जाने का ऐलान किया गया। 15 नवंबर 1959 को उस वक़्त के सदर अयूब खान ने कराची में ईवान सदर में मुनक्कद होने वाले एक ख़ास दरबार में मेजर तुफैल मोहम्मद की साहबजादी नसीम अख्तर को ये एजाज़ अता किया। निशाने हैदर सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है जो ऐसे अफसरों और जवानों को मिलता है जिन्होंने बहादुरी और शुजात के गैर मामूली कारनामे सर अंजाम दिए हों। ये एजाज़ बरतानिया के सबसे बड़े फौजी एजाज़ विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है। इस एजाज़ के हासिल करने वालों के वर्सा को महाना अलाउंस और 3 मुरब्बा अराजी भी दी जाती है। जिंदा कौमें अपने मुहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।